देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, आँखें, सभी इम्पॉर्टेंट हैं भाई। लेकिन इन सबको सही तरीके से काम करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ब्रेन। तो हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे, इसीलिए वो इस अभ्यास को रोज़ाना करते थे ताकि उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे, उनकी उम्र चाहे जो भी हो जाए याददाश्त सही रहे, बुढ़ापे से जुड़ी जो समस्याएं हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ऐसी समस्याएं उन्हें ना हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ से वो दूर रहें, उनकी आँखों की रोशनी तेज़ रहे, और सबसे बड़ी बात कि सिर से लेकर पैर तक हर अंग सही तरीके से काम करता रहे। इसके लिए ब्रेन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए ब्रेन का जो फ्यूल है ना, जो खाना है, वो है ऑक्सीजन। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके ब्रेन तक ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसीलिए बुढ़ापे तक आपका ब्रेन सही तरीके से काम करता है, आप स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं इस अभ्यास को, और इसके साथ हम दो ख़ास ऐसी मुद्राएं करेंगे जो इस अभ्यास की एफिकेसी को कई गुना बढ़ा देंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके ब्रेन को नया जीवन देने वाली है। तो आप इसे सीख लीजिए, आराम से बैठ जाइए। पहले हम दो मुद्राएं सीखेंगे और उसके साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे। तो पहली जो मुद्रा है वो है का की मुद्रा। काक यानी कौवा। कौवे के बारे में कहा जाता है कि वो बीमार नहीं पड़ता है। तो कौवे वाली मुद्रा बनाकर जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो इस प्रैक्टिस का असर आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और देखिए, जब ब्रेन आपका सही तरीके से काम करेगा ना, आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। जो मन में तरह तरह के विचार चलते थे, आप स्ट्रेस में रहते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, एंग्जाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, उन सब से उबरने के लिए ये अभ्यास जो है आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसे करने में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है, दिन के सिर्फ 5 मिनट आप निकालिए। तो काकी मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने मुंह को कौवे की चोंच की तरह गोल बना लेना है। कैसे? ये। और मुंह से सांस भरना, जैसे स्ट्रॉ से हम पानी पीते हैं। करेंगे आप एक बार? हुआ? ये पहली मुद्रा हुई। और दूसरी मुद्रा वो है जो आपके हाथों से बनाई जाती है। देखिए, हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं, इनके ख़ास तौर से जो फिंगर टिप्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके पूरे शरीर के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो नर्व एंडिंग्स हैं जो पूरे शरीर से कनेक्टेड है। चाहे आपका हार्ट हो, आपके लंग्स हो, किडनी हो, आपका पेंक्रियाज हो, या फिर आपका ब्रेन हो। आप खुद इसे चेक कर सकते हैं। अभी जब आप अपने पहली उंगली को, अलग अलग उंगली का अलग अलग इफेक्ट है, पहली उंगली को अंगूठे पे लगाइए, एक सांस भर के देखिए। आप पाएंगे कि मन में एक शांति सी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। दूसरी उंगली को आप अंगूठे से लगाइए, सांस भरिए। आपको लगेगा कि एक हल्कापन सा आ रहा है, जो सिर में भारीपन था, बेचैनी सी थी, वो कम हो रही है, शरीर डिटॉक्स हो रहा है। तीसरी उंगली को आप लगाइए, ये जो रिंग फिंगर है, इसे अंगूठे की टिप पर लगाइए, सांस भरिए। आप पाएंगे कि आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। ये जो छोटी वाली उंगली है, इसे अंगूठे पे लगाइए, सांस भरिए। शरीर में जो सूखापन है, जो आँखों का सूखापन है, मुंह का सूखापन है, शरीर में तरह तरह के दर्द हैं, इससे फ़ायदा मिलता है। ये तो आपने एक एक उंगली का असर देखा है। जब सारी उंगलियां और अंगूठे
आपस में मिल जाते हैं तो आपके ब्रेन के लिए संजीवनी का काम करते हैं। और इस मुद्रा को हम कह देते हैं हकिनी मुद्रा। तो ये 2 मुद्राएं आप बनाएंगे। हकिनी मुद्रा में हम 5 उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से मिला देंगे, चेस्ट के सामने हम रख देंगे और मुंह से हम काकी मुद्रा बनाएंगे। और इसके साथ आपको वो प्रैक्टिस करनी है जो आपके ब्रेन को कंप्यूटर से भी तेज़ बना देगी। आपका दिमाग बुढ़ापे तक सही तरीके से काम करेगा। जो चीज़ें इधर उधर रख कर भूल जाते थे वो समस्या आपको हो नहीं सकती। क्या करना है, सांस भरेंगे आप, जितना लंबा और गहरा सांस आप भर सकते हैं काकी मुद्रा बनाकर। हाथ से हकिनी मुद्रा बनाई, चोंच की तरह मुंह बनाया, स्टॉप। सांस को वहीं की वहीं रोक दीजिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। क्लियर हुआ? हकिनी मुद्रा बनी हुई है। काकी मुद्रा बनाकर आपने सांस भरा, होल्ड किया और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि भाई मुंह से सांस लेना और छोड़ना क्यों करना है? तो इसका मैं एक आपको लॉजिक दे देती हूँ कि देखिए, जैसे पानी होता है ना, डैम में जब पानी आता है, अगर उस पानी को एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो पानी वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता। लेकिन जब उस पानी को रोक कर, कंट्रोल करके हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उसी पानी से बिजली पैदा होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक वही काम हम कर रहे हैं काकी मुद्रा बनाकर। अब जब आप सांस लेते हैं तो सांस का जो फ्लो है वो एक जैसा होता है, लंबा होता है, गहरा होता है। यानी जब आप सांस को अंदर भरकर अंदर ही रोक देते हैं, इसे अंतःकुंभक कहा जाता है। और ये आपके ब्रेन के लिए मैजिकल तरीके से काम करता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। आपके ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन की तरफ खून का दौरा बढ़ने लगता है। ब्रेन की जो नस नाड़ियाँ हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती है, ज़्यादा पोषण पहुँचता है और आपका ब्रेन नया हो जाता है, उसमें नई ऊर्जा भर जाती है। और ये आपके ब्रेन के लिए संजीवनी का काम करती है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। मुद्रा बना लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या सावधानी रखनी है और कितनी बार करना है। काकी मुद्रा बनाएंगे, होल्ड, एंड एक्सेल। मैं क्योंकि काउंटिंग कर रही थी इसलिए मैंने मुद्रा हटा दी थी। आपको मुद्रा लगाकर ही इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है। दिन में सिर्फ 5 बार आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दीजिए। आपकी बॉडी आपको थैंक यू कहेगी और आप आकर मुझे थैंक यू कहेंगे। इतनी इफ़ेक्टिव है ये। और ख़ास चीज़ एक ध्यान रखनी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट डिजीज़ है, चक्कर आते हैं, तो आपको ये जो कुंभक है इसका अभ्यास नहीं करना है, या फिर किसी योग्य गुरु के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप इस प्रैक्टिस को करें। बाकी सभी लोग कुंभक के साथ इसका अभ्यास करें। कितनी देर आपको इस कुंभक को लगाना है? जितनी आपकी कैपेसिटी है। शुरू में आप 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अपने शरीर को सुनते हुए होल्ड करना। जब लगे कि अब सांस नहीं रोकी जा रही, एक्सेल। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। आप दिन के 5 मिनट निकालिए, इस अभ्यास को कीजिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया है, पूरा शरीर जो है वो रिजुविनेट होने लगा है। क्योंकि हमारा जो
हेड ऑफिस जो है ना, जो कंट्रोल सेंटर है, वो एक्टिवेट हो गया है। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, यंग रखने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट रखने के लिए आप इस प्रैक्टिस को आज से करना शुरू कर दें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं उनको पर्सनली पढ़ती हूँ, जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।